हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए हम इसमें डिस्कस करेंगे। लास्ट हमने पार्ट 3 ऑफ लेबर में हमने डिस्कस किया था लेबर टर्नओवर टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया था हमारा थ्योरी, जिसमें हमने सीखा था कि लेबर टर्नओवर होता क्या है, उसका डेफिनेशन एंड उसका कॉजेस क्या होता है, रीजन ऑफ द लेबर टर्नओवर क्या होता है। तो मैंने कहा था नेक्स्ट पार्ट 4 होगा हमारा, जिसमें हम इस पे सम्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमने डिस्कस किया था लेबर टर्नओवर क्या होता है, उसकी कॉजेस, एंड आज हम डिस्कस करेंगे कि मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग लेबर टर्नओवर। तो हम देखेंगे कि कितनी मेथड होती है लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए। इस फॉर्मूला को सीखेंगे, फिर अपने क्वेश्चंस करेंगे। चलिए, जो पहला है हमारा मेथड वो है हमारा सेपरेशन मेथड। हम क्या कर रहे हैं, मेथड कर रहे हैं कैलकुलेट ऑफ लेबर टर्नओवर, जिसमें पहला मेथड है हमारा सेपरेशन मेथड। सेपरेशन मेथड का मतलब क्या है, आप मुझे ये बोलिए। सेपरेशन का मतलब समझ में आ रहा है ना? सेपरेशन का मतलब लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, छोड़ के चले जाते हैं, सेपरेट होना। तो इसका मतलब वही है, मीन्स द नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन, छोड़ के चले गए, उसे हम बोलते हैं सेपरेशन। मतलब इसमें हम क्या क्या बोल सकते हैं, कुछ और नाम से भी हम बोल सकते हैं, जैसे कि लेबर क्विट करके चले गए, क्वेश्चन में दिया रह सकता है, या डिस्चार्ज किए गए, मतलब बोल सकते हो फायर कर दिया गया, हमने फायर कर दिया उनको। रिटायरमेंट, रिटायर हो गए, या उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया काम से। ठीक है, तो सेपरेशन मेथड का मतलब होता है कितने वर्कर, ध्यान से आप सुनिएगा क्योंकि इसमें हमें प्रैक्टिकल सम्स भी करने हैं, कितने वर्कर सेपरेट हो रहे हैं। सेपरेट का मतलब आप बोल सकते हो कितने वर्कर मेरे से बिछड़ रहे हैं। ठीक है, इन द ईयर आप बोल सकते हो, पूरे साल में। तो मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में आपको दे सकता है कि नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट द ऑर्गेनाइजेशन कितना है, जिसमें आपको वर्ड और भी यूज किया जा सकता है, कितने वर्कर, इतने वर्कर क्यूट कर दिए, फिर डिस्चार्ज कर दिए गए, रिटायरमेंट हो गया, रेजिग्नेशन दे दिया उन्होंने। ये सारे किस में आएंगे, सेपरेशन में आएंगे। ये किस में, कौन से मेथड में कैलकुलेट होंगे, सेपरेशन मेथड में। तो चलिए जानते हैं कि सेपरेशन मेथड का फॉर्मूला क्या है। नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड, ऑब्वियस बात है ना, कौन से वर्कर, सेपरेशन मेथड में जो वर्कर सेपरेट हुए हैं, इसलिए ऊपर में क्या होगा हमारा, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड, नीचे होगा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। आपको नाम से समझ में आ रहा है, एवरेज का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज का एवरेज, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। वही वाला देखो मैंने नोट पे भी लिखा है आपके लिए, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इज इक्वल टू ओपनिंग नंबर ऑफ वर्कर प्लस क्लोजिंग नंबर ऑफ वर्कर डिवाइड बाई 2। ये हमारा क्या निकलेगा, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। और इसमें हम लोग हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाइड बाई 100। ये इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है सेपरेशन मेथड का। नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड, आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि लेबर टर्नओवर निकालिए सेपरेशन मेथड से, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड डिवाइड बाई एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट मेथड की ओर, जो है हमारा रिप्लेसमेंट मेथड। रिप्लेसमेंट मेथड का मतलब क्या है, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, कोई चीज रिप्लेस किया गया है। मतलब क्या है, सपोज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मुझे फैक्ट्री में अपने काम को बढ़ाना है, जिसके कारण मुझे 15 वर्कर की जरूरत है, 15 वर्कर्स की जरूरत है। लेकिन मैंने पता है क्या किया, 10 वर्कर्स को ना निकाल दिया काम से, काम से निकाल दिया मैंने, लेकिन 15 को हायर किया है। तो मुझे बताइए 15 में से जो 10 वर्कर है, वो मैंने जिनको निकाला उनके बदले हायर किए गए, उनके बदले रिप्लेस किए गए, तो वो वर्कर क्या आएंगे, यहाँ आएंगे, मतलब रिप्लेसमेंट मेथड में। लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने अपना काम एक्सपेंड किया है, जिसके लिए मैंने 15 वर्कर को हायर किया है, उसमें से जो 10 वर्कर है, वो जो मैंने 10 वर्कर को निकाला उनके बदले मैंने दूसरे को हायर किया है। तो मैंने रिप्लेस किया है, जो निकाला उसके बदले किसी और को मैंने हायर किया है, अपॉइंट किया है, इसलिए उसको हम लोग कहाँ लेंगे, रिप्लेसमेंट मेथड में। और जो 15 मैंने हायर किया ना, जो डिफरेंस 5 आएगा, वो हमारा न्यू ज्वाइनिंग है, मतलब वो नए एम्प्लॉय हायर किए गए हैं, वो हमारे रिप्लेसमेंट मेथड में नहीं आता। रिप्लेस से नाम ही समझ में आ रहा है, जब कोई रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, मतलब
2 वर्कर गए, उसके बदले नए 2 वर्कर को मैं अपॉइंट कर रही हूँ, रिप्लेस कर रही हूँ, तो वो आता है हमारा यहाँ पे रिप्लेसमेंट मेथड में। आप डेफिनेशन भी देख सकते हो, मींस नंबर ऑफ वर्कर अपॉइंटेड इन द प्लेस ऑफ द वर्कर लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, लीविंग द ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्कर मेरे छोड़ के जा रहे हैं उसके बदले जो वर्कर अपॉइंट किए जाते हैं वो हमारे किस में आते हैं, रिप्लेसमेंट मेथड में। तो फॉर्मूला भी इसीलिए ऐसा ही है, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, नीचे हमेशा सारे फॉर्मूला में आपका एवरेज नंबर ऑफ वर्कर ही रहेगा, मतलब ओपनिंग वर्कर प्लस क्लोजिंग वर्कर डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100 भी यहाँ पे करना पड़ेगा। तो आपका रिप्लेसमेंट मेथड में फॉर्मूला क्या बना, आप बोलिए नंबर ऑफ वर्कर कितने रिप्लेस किए वो हमारा ऊपर, फिर नीचे क्या लिखना है हम लोग को, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं फ्लक्स मेथड की ओर, जो कि क्या है हमारा कॉम्बिनेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन। किसका कॉम्बिनेशन, ऑफ द सेपरेशन एंड द रिप्लेसमेंट मेथड। मतलब आपने सीखा ना पहले ये वाला मेथड सेपरेशन वाला, अभी फिर मैंने सेकंड में सीखा रिप्लेसमेंट वाला। इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो मेरा कौन सा मेथड बन जाएगा, मेरा बन जाएगा फ्लक्स मेथड। फ्लक्स मेथड बन जाएगा दोनों को कंबाइन करके। ठीक है, तो वो ये वाला फॉर्मूला है, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड प्लस वर्कर रिप्लेस्ड, मतलब नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। तो मेरा फॉर्मूला कौन सा बन जाएगा, फ्लक्स मेथड। मतलब मेरा सेपरेटेड प्लस रिप्लेसमेंट दोनों को प्लस कर दे तो मेरा बन जाता है फ्लक्स मेथड। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने और क्यों दिया है और ये कौन सा फॉर्मूला है फर्स्ट वाला। मैं आपको बताती हूँ, ये भी एक मेरा फॉर्मूला है जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, बट एक चीज यहाँ पे नया एक्स्ट्रा ऐड होती है, वो होती है न्यू रिक्रूटमेंट, मतलब नया ज्वाइनिंग, न्यू ज्वाइनिंग। अब रिक्रूटमेंट में ज्वाइनिंग भी बोल सकती हो, न्यू ज्वाइनिंग, नए एम्प्लॉय ज्वाइन कर रहे हैं। मतलब मैंने आपको पहले भी सिखाया ना, एक्सपेंड करने के लिए बिजनेस में मैंने 15 वर्कर को अपॉइंट किया, जिसमें से 10 को पहले मैंने 10 को निकाला था, तो जो 10-15 में से अपॉइंट किया मैंने, 15 में से तो 10 को अपॉइंट किया, वो क्या है मेरे रिप्लेस्ड, और जो 5 है वो मेरे क्या न्यू ज्वाइनिंग्स है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने सेपरेट हुए, कितने रिप्लेस्ड हुए, मेरे क्वेश्चन में 10, और नए रिक्रूट कितने हुए, न्यू ज्वाइनिंग भी बोल सकते हो, कितने हुए 5। आप इनको ऐड कर दोगे, उसके बाद एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये भी आपका एक फॉर्मूला बन जाता है किसका, फ्लक्स मेथड का। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं फर्स्ट वाला यूज करूं या सेकंड वाला, तो आपको मैं एक बात बता देती हूँ कि नॉर्मली आपके बुक में सेकंड फॉर्मूला ज्यादा यूज किया गया है, इसीलिए मैं सम में अभी जो कराऊंगी मैं सेकंड वाले फॉर्मूला ही यूज करूंगी। कोई कोई बुक्स में फर्स्ट फॉर्मूला भी यूज किया गया है, बट अपने अभी जो सम करेंगे ना वो सेकंड फॉर्मूला से करेंगे फ्लक्स के, और कहीं पे ये वाला यूज होगा तो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो हमने सीख लिया सारा फॉर्मूला, तीनों मेथड का हमने सीख लिया। अब चलिए हम बढ़ते हैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलिए आप भी मेरे साथ रीड करिएगा क्वेश्चन को ध्यान से। क्या निकालने के लिए बोला गया है क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा गिवन बाय द पर्सनल डिपार्टमेंट कैलकुलेट द लेबर टर्नओवर। देखिए मैंने कहा ना आपको मेथड बोला जाएगा, किससे कैलकुलेट करना है आपको लेबर, पहला सेपरेशन मेथड से, फिर आपको कैलकुलेट करना है रिप्लेसमेंट मेथड से, फिर आपको करना है फ्लक्स मेथड से। मतलब तीनों मेथड इस क्वेश्चन में आपको मांगा गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। नंबर ऑफ वर्कर ऑन द पेरोल, इसका जरूरत नहीं है वर्ड का, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताती हूँ, कितने वर्कर पेरोल में है एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। स्टार्टिंग में कितने वर्कर थे 900, और एंड मंथ में कितने वर्कर थे 1100। आपको देख के वैसे समझ तो आ गया होगा कि बिगिनिंग और एंड दिया हुआ है, मतलब हमें क्या करना है, हमें एवरेज करना है, क्योंकि जो वो हमने फॉर्मूला सीखा तीनों
तीनों फॉर्मूला की नीचे में हमें एवरेज की जरूरत है। तो यहाँ से हमारा, मैं आपको रफ में दिखा रही हूँ, फिर हम सॉल्यूशन में देखेंगे। तो यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर कैसे निकालोगे, ओपनिंग वर्कर प्लस क्लोजिंग वर्कर डिवाइड बाई 2, मतलब 900 प्लस 1100 डिवाइड बाई 2, तो आपका निकल आएगा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलिए रीड करते हैं। ड्यूरिंग द मंथ, अब ध्यान से इसे पढ़िएगा और रिलेट करिएगा जो हम लोग ने अभी पढ़ा है। 10 वर्कर लेफ्ट, बेचारे लेफ्ट कर गए, मतलब मैंने कहा था ना, मतलब छोड़ के चले गए, सेपरेट हो गए, ठीक है, बोल सकते हो। 40 वर्कर पे डिस्चार्ज, ये वाला वर्ड भी मैंने यूज किया था। डिस्चार्ज का मतलब फायर्ड कर दिए गए, मैं निकाल दिया, चले गए, फायर्ड कर दिए गए। तो ये भी किस में आएंगे, सेपरेशन में, सेपरेट। तो आप ये बोल सकते हो कितने वर्कर सेपरेट हुए, 10 वर्कर छोड़ के चले गए एंड 40 वर्कर डिस्चार्ज हो गए। ये वाला जो वर्ड है ना, लेफ्ट और डिस्चार्ज, ये हमने कहाँ पढ़ा था, सेपरेशन मेथड में। मतलब वर्कर कितने मेरे से सेपरेट हो रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है। तो 10 प्लस 40 जो टोटल वर्कर है वो किस में आएंगे, सेपरेटेड में, सेपरेशन मेथड में आएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड, जब हमको चाहिएगा ऊपर में, तब हम लोग क्या करेंगे, 10 प्लस 40, ठीक है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 150 वर्कर्स वेयर रिक्रूटेड, इसका मतलब क्या है कि हमने 150 वर्कर्स को रिक्रूट किया, अपॉइंट किया, हायर किया, हमने हायर किया। डिस्चार्ज का मतलब फायर करना, रिक्रूट का मतलब है हायर करना, ठीक है। 150 वर्कर को मैंने रिक्रूट किया, मतलब मैंने अपॉइंट किया 150 वर्कर को, नए वर्कर आए हमारे फैक्ट्री में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है नीचे में, 25 वर्कर रिक्रूटेड इन द वैकेंसी ऑफ दोज लिविंग। वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको रिप्लेसमेंट मेथड में क्या बताया था कि जो जा रहे हैं उसके बदले जो रिप्लेस्ड हो रहे हैं वो आते हैं रिप्लेसमेंट में, और जो नए आ रहे हैं, न्यू ज्वाइनिंग, किसी के बदले रिप्लेस नहीं किए गए, वो हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो 25 मतलब हमने 150 वर्कर को अपॉइंट किया, रिक्रूट किया, लेकिन उसमें से सिर्फ 25 वर्कर ऐसे थे जिससे मैंने अपॉइंट किया इन वैकेंसी ऑफ दोज लिविंग, जो छोड़ के जा रहे हैं, उसके बदले मैंने 25 वर्कर को, 25 वर्कर को अपॉइंट किया 150 में से, और जो बैलेंस वर्कर है वो है हमारे न्यू ज्वाइनिंग वाले वर्कर। न्यू ज्वाइनिंग वाले वर्कर है वो, नए वर्कर मैंने सिखाया था ना आपको कि जैसे देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, व्हाइल द रेस्ट वेयर एंगेज्ड फॉर द एक्सपेंशन स्कीम, ठीक है। मतलब हम लोग ने क्या किया, एक्सपेंशन स्कीम के लिए, आप लोग बस इतना याद रख लो कि एक्सपेंशन स्कीम के लिए मुझे अपने काम को बढ़ाना था, जिसके लिए मैंने कितने वर्कर को अपॉइंट किया, 150 वर्कर्स को अपॉइंट किया। उसमें से जो 25 वर्कर थे वो मैंने किसके बदले किया, 25 को निकाला होगा, उसके बदले 25 को मैंने हायर किया, अपॉइंट किया, रिक्रूट किया, तो वो किस में जाएगा, हमारे रिप्लेसमेंट मेथड में। मतलब नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड हमारा कितना आएगा, 25। और जो लेकिन आप बोलोगे कि 150 को मैंने हायर किया था, तो बैलेंस का क्या हुआ, बैलेंस हो गए न्यू ज्वाइनिंग्स, न्यू ज्वाइनिंग्स। देखिए फॉर्मूला में मैंने बताया था ना कि इस फॉर्मूले में न्यू रिक्रूटमेंट भी आता है कभी कभी। ये हमारा क्या है, 125 उस क्वेश्चन में, और हमारा नंबर ऑफ वर्कर जो रिप्लेस्ड है वो हमारा कितना है, 25, ठीक है। होप आपको ये समझ आया होगा, इसे ध्यान से पढ़िएगा इस पार्ट को। तो इस क्वेश्चन का मैं आपको एक बार समरी दे देती हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, लेबर टर्नओवर निकालना है तीनों मेथड से। पहले आप बिगिनिंग और एंड दिया हुआ है, तो आप क्या निकालोगे, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल लोगे, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। देन आपको दिया गया 10 वर्कर छोड़ के जा रहे हैं, 40 वर्कर भी छोड़ के जा रहे हैं, मतलब सेपरेशन में कितना आएगा, 10 प्लस 40,
मींस 50 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सेपरेटेड एंड 150 वर्कर को मैंने क्या किया, हायर किया, अपॉइंट किया है। उसमें से जो सिर्फ 25 ऐसे वर्कर है जो मैंने रिप्लेस किए हैं, 25 वर्कर को निकाला होगा, उसके बदले 25 को अपॉइंट किया। तो जो नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट है ना, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, उसमें आएंगे 25। ओके, और जो बैलेंस है वो हमारा किसमें आएगा, फ्लक्स मेथड में। लेकिन आप याद रखिएगा यहाँ पे हम सेकेंड फॉर्मूला यूज करेंगे। ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन आती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि नॉर्मली आपके बुक्स में सेकेंड फॉर्मूला यूज किया गया है। इसीलिए मैं क्या करूंगी, जब मैं फ्लक्स मेथड कैलकुलेट करूंगी ना, आप कंफ्यूज मत होना, मैं ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करूंगी, मैं सेकेंड वाला करूंगी। मतलब नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड। मतलब 125 जो वर्कर है ना, जो न्यू ज्वाइनिंग्स है, मैं उसको नहीं लूंगी कहीं पे भी। तो आप ये कंफ्यूजन आपको नहीं आना चाहिए कि 125 कहीं पे क्यों नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले ये चीज क्लियर कर दिया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। तो देखते हैं, मैंने पहले ही कहा, पहले हम क्या करेंगे, लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले निकालेंगे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, बिकॉज तीनों मेथड में आपको एवरेज नंबर ऑफ वर्कर तो यूज आएगा ही, इसलिए मैं निकाली। कैसे, वर्कर एट द बिगिनिंग, वर्कर एट द एंड, डिवाइड बाई 2। तो बिगिनिंग में 900, एंड में 1100, डिवाइड बाई 2, तो आपके कितने वर्कर हो गए, 1000 वर्कर क्या हो गए, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं सेपरेशन मेथड की ओर। आप भी मेरे साथ करते जाइए सॉल्व। पहला हमारा है सेपरेशन मेथड। फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाइड बाय 100। हमने पहले क्वेश्चन में, आप एक बार और भी क्वेश्चन को देख सकते हो, हमने क्या पढ़ा था, 10 प्लस 40 वर्कर्स सेपरेट हुए हैं। मैं आपको दिखा सकती हूँ क्वेश्चन में भी, 10 जो है लेफ्ट किए हैं, 40 जो है डिस्चार्ज हुए हैं, इसीलिए 10 प्लस 40 एवरेज आया हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सेपरेशन मेथड पर लेबर टर्नओवर कितना आया, 5%। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं रिप्लेसमेंट मेथड की ओर। पहले आप फॉर्मूला लिखिए, फिर पुट करिए फिगर को। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, क्योंकि रिप्लेसमेंट मेथड है, नीचे हमेशा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसमें भी दिखा देती हूँ। जो 25 वर्कर है, यही सिर्फ छोड़ के गए हैं, उसके बदले मैंने रिप्लेस किया है, इसीलिए ये ऊपर में क्या आएगा, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड 25, सॉरी रिप्लेस्ड, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड 25, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। आपका जो लेबर टर्नओवर है वो कितना आया, 12.5%। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है फ्लक्स मेथड। इसका फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं सेकंड वाला और के बाद वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, आप कंफ्यूज मत होना। नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड, मैं आपको दिखा देती हूँ। नंबर ऑफ वर्कर जो आपका सेपरेटेड था सेपरेशन मेथड में, ऊपर में कितना था, 10 प्लस 40 50, है ना। इसीलिए नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड मैंने कितना लिया, 50, और नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड कितना लेंगे, कितना लिया था मैंने नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस, 25। तो मैंने क्या ऐड कर दिया, 25। यहाँ पे मैं फर्स्ट फॉर्मूला नहीं ले रही, इसीलिए मैं ऐड 125 नहीं करूंगी, न्यू ज्वाइनिंग्स वाला, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड पर प्लस नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका क्या आ गया, लेबर टर्नओवर फ्लक्स मेथड से 7.5%। होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब फॉर्मूला पुट करो, फिगर्स पुट करो, बस आपको ये समझना है कि कितने एम्प्लॉयज जो है वो हमारे जो सेपरेट हो रहे हैं, कितने वर्कर रिप्लेस्ड हो रहे हैं, और फ्लक्स मेथड में आपने क्या किया, दोनों को सिर्फ ऐड कर दिया, और न्यू ज्वाइनिंग को हमने 125 वर्कर को यहाँ पे नहीं लिया, क्योंकि मैंने सेकेंड वाला फॉर्मूला यहाँ यूज किया है।
होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, अच्छे से करिएगा। चलिए आप भी रीड करिए मेरे साथ क्वेश्चन। द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ वाई लिमिटेड हैज कंप्यूटेड लेबर टर्नओवर, इसमें भी लेबर टर्नओवर निकालना है आपको क्वार्टर का ऑफ द एंड 31 मार्च 2019 एज 10%। आपको समझ में आया? जो मैं पीछे निकाल रही थी ना, क्या निकाल रही थी, रिप्लेसमेंट मेथड, सेपरेशन मेथड, जो भी मेथड था, परसेंटेज हम लोग का निकल रहा था ना, यहाँ पे ये चीज हमारा निकल रहा था ना, लेबर टर्नओवर, ये हम लोग को इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फिर करना क्या है, कुछ तो करना ही है। चलिए देखते हैं। फ्लक्स मेथड में आपका जो लेबर टर्नओवर है वो दिया हुआ है 10%, 10% दिया हुआ है ऑलरेडी। रिप्लेसमेंट में आपको दिया हुआ है लेबर टर्नओवर 5% एंड सेपरेशन मेथड में आपको दिया हुआ है 3%। आपको लेबर टर्नओवर परसेंटेज वाली फिगर दी हुई है क्वेश्चन में। और क्या दिया हुआ है आपको, इफ द नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग द क्वार्टर इज 30। समझ में आया आपको? मतलब आपको हम लोग सेपरेशन मेथड में जो ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, वो आपको दिया हुआ है 30 वर्कर्स, क्वेश्चन में दिया हुआ है वो वाला। और आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड। और सेकंड क्वेश्चन आपको पूछा गया है वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। दो क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अब ध्यान से अगर क्वेश्चन को समझ जाओगे ना तो आंसर करना तो बहुत ही इजी है। क्वेश्चन समझना मेन टास्क है हमारा। वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड का मतलब क्या है, पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। कितने वर्कर को आपने रिक्रूट किया, वर्कर ज्वाइंड हुए। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे क्या कहीं पे भी पूछा हुआ है कि कितना वर्कर आपने अपॉइंट किया रिप्लेस करके और कितने नए ज्वाइनिंग्स है? आपको नहीं पूछा हुआ। मतलब समरी में मैं बोलना चाहूँ आपको, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपको पूछा गया है यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड प्लस न्यू ज्वाइनिंग्स, जो रिप्लेस्ड किया है वो और न्यू ज्वाइनिंग्स। फर्स्ट वाला जो हमारा फर्स्ट मेथड था ना कहीं वो वाला यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आ रहा है, आपको ये पूछा गया है। और सेकंड आपको पूछा गया वर्कर लेफ्ट और डिस्चार्ज, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट और डिस्चार्ज का मतलब वो हमें छोड़ के जा रहे हैं। आप मुझे बताइए लेफ्ट और डिस्चार्ज मैंने कहाँ वर्ड को यूज किया था, आप ही बताइए मैंने कहाँ यूज किया था, रिप्लेसमेंट मेथड में, नॉट अ रिप्लेस मेथड, सॉरी सेपरेशन मेथड, क्योंकि ये छोड़ जा रहे हैं ना सेपरेशन मेथड में। ठीक है, तो वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, लेफ्ट और डिस्चार्ज मैंने कौन से मेथड में यूज किया था, नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड। मतलब आपको यहाँ पे वही मांग रहा है, आपको क्या मांग रहा है, पहले आपको ये समझना पड़ेगा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के कि मुझे मांग क्या रहा है, तभी तो मैं सॉल्यूशन कर पाऊंगी। तो नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड, ये आपको इस सेकंड वाले क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा कि आपको निकालना क्या है दोनों में। तो मैं आपको एक बार समरी देती हूँ क्वेश्चन की, फिर अपने सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और आप भी मेरे साथ सॉल्यूशन को सॉल्व करना पक्का से। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में आपको लेबर टर्नओवर का परसेंटेज दिया हुआ है 1053, इसका 10%, रिप्लेसमेंट 5%, सेपरेशन का 3%। और आपको कितने वर्कर रिप्लेस्ड हुए, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, वो भी आपको दिया 30। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कितने वर्कर लेफ्ट डिस्चार्ज हो रहे हैं, मतलब सेपरेट हो रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड एंड नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट का मतलब है टोटल कितने वर्कर जो है मेरे फैक्ट्री को नया ज्वाइन किए। अब ये नहीं बोला कितना न्यू ज्वाइनिंग है, कितने रिप्लेस हुए हैं, टोटल मुझे निकालना है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आप भी स्टार्ट करिएगा मेरे साथ सॉल्यूशन को। तो जो पहला हमारा होगा वो हमारा क्या निकालना होगा हमें, आप मुझे एक बात बताइए, कोई भी चीज बैलेंस निकालने के लिए हम तभी स्टार्ट कर पाएंगे अगर जिस चीज के बारे में हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया होगा। आप देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो है हमारा सेकंड
पार्ट में हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है वो नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड है। तो आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा ना कि यहाँ पे फर्स्ट में तो हमने क्या निकाला था पिछले क्वेश्चन में, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। यहाँ पे तो ओपनिंग और क्लोजिंग बोला ही नहीं है, तो मैं कैसे निकालूंगी एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसी को मुझे यूज करना पड़ेगा एंड मुझे निकालना पड़ेगा एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स, ताकि मैं यूज कर सकूं। तो आप मुझे बताइए, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस दिया हुआ है आपको, तो पक्का यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रिप्लेस दिया हुआ है मतलब रिप्लेसमेंट वाला फॉर्मूला मुझे पहले यूज करना पड़ेगा ताकि मैं बैलेंसिंग फिगर निकाल सकूं। कौन सा बैलेंसिंग फिगर, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स का। ठीक है, तो लेबर टर्नओवर कौन से मेथड से, रिप्लेसमेंट मेथड से, क्योंकि नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। फॉर्मूला मैंने पुट किया, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, हमको क्वेश्चन में लेबर टर्नओवर ऑलरेडी प्रोवाइडेड था। ध्यान से देखिए, मैं क्या यूज कर रही हूँ, मैं रिप्लेसमेंट मेथड यूज कर रही हूँ, तो उसी का ही तो परसेंटेज लूंगी ना, 5% है। रिप्लेसमेंट मेथड में लेबर टर्नओवर 5% है, इसलिए मैंने भी क्या लिया 5% 5/100। यहाँ पे मत लिखिए ये वाला। नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड, ये जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 30 नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड द क्वार्टर डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। अब हमने पुट कर लिया तो आराम से निकालोगे, मैथ से ये तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर हमारा कितना निकल गया, 100 इंटू 30/5, 600 वर्कर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होता है, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो मैंने देख लिया क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, उससे मैंने क्या निकाल लिया, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकाल लिया। होप आपको समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। अब मुझे ये बताइए आप कि आपको क्या निकालना होगा, आप समझ रहे होगे आप कौन सा मेथड यूज कर चुके हैं यहाँ पे, रिप्लेसमेंट मेथड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, हम ये जो सेकंड पार्ट है नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट और डिस्चार्ज, मतलब नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड कितना है, सेपरेशन मेथड को हम यूज करेंगे, और सेकंड पार्ट हम पहले सॉल्व करेंगे। ऑब्वियस बात है, मैं आपको रीजन देती हूँ, आपको लगेगा कि मैं सेकंड पार्ट पहले क्यों सॉल्व करूं, क्योंकि ये जो मुझे निकालना है ये मुझे निकालना है फ्लक्स मेथड से। फ्लक्स मेथड से मुझे पार्ट 1 करना है, तो मुझे नंबर ऑफ वर्कर में सेपरेशन मेथड और जो हमारा ये वाला रिप्लेसमेंट मेथड है, मैं पहले ये नहीं करूंगी तो मैं फ्लक्स मेथड कैसे करूंगी। नॉर्मली ये आप सोच सकते हो, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, सेकंड पार्ट को पहले कर रही हूँ, आप ये सोच लीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड मेथड की ओर। इसमें लिखेंगे हम लोग सेपरेशन मेथड। आपको देखो सेपरेशन मेथड का भी लेबर टर्नओवर दिया हुआ है, सेपरेशन मेथड इसका कितना है आपका 3%। तो आपने भी क्या लिख दिया, 3% लिख दिया। फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ वर्कर सेपरेटेड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर 3/100। यही तो निकालना है, मुझे यही तो निकालना है, नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड, सेकंड पार्ट के जो क्वेश्चन में बोला है। तो ये मैंने लिख दिया, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। अब निकाल लीजिए मैथ्स, नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड आप कैसे निकालोगे, 600 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 100 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका कितना वर्कर आ गया, 18 वर्कर्स। तो आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, आप इसे लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड, क्योंकि आपको समझ में आए ये वाला क्वेश्चन। आपको क्या मांगा, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है, मैंने आपको डेफिनेशन में पढ़ाया था कि लेफ्ट और डिस्चार्ज का मतलब भी होता है कि कितने वर्कर सेपरेट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड मैंने निकाल लिया 18 वर्कर। तो हमारा क्या होगा, हमारा जो सेकेंड पार्ट था क्वेश्चन का, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट एंड डिस्चार्ज, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, आप एक बार ट्राई करेंगे, करिए आप, फिर देखिएगा मेरा सॉल्यूशन। देखिए जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको समझ में आ रहा है, फ्लक्स मेथड से होगा। तो लेबर टर्नओवर कौन से मेथड से, फ्लक्स मेथड से। फॉर्मूला क्या था हमारा, नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड। उसके बाद मैंने क्या किया,
आप ध्यान से देखना, आपको कंफ्यूजन नहीं आए। मैंने ये वाला पार्ट लिख दिया। आप सोचेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको क्वेश्चन में यही मांगा था, नंबर वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड। तो मैंने भी क्या लिख दिया, मैंने भी लिख दिया नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसी का मतलब होता है क्या, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस्ड प्लस जो नए ज्वाइन किए गए हैं। जैसे मैंने 15 को अपॉइंट किया था, 10 को निकाला, 10 के बदले 10 को अपॉइंट किया, 10 के बदले 10 को अपॉइंट किया, वो क्या रिप्लेस्ड। और मैंने बिजनेस को एक्सपेंड किया, जिसके कारण मैंने 5 वर्कर को और भी अपॉइंट किया है, वो है न्यू ज्वाइनिंग्स। दोनों मिलके क्या हो गया, मेरा नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड, मतलब फर्स्ट फॉर्मूला यूज हुआ है। मैंने ये दो नहीं लिख के, ऐड नहीं करके, मैंने जो क्वेश्चन में पूछा है उसी को लिख दिया। आई थिंक कोई इशू नहीं है आपको। फिर एवरेज नंबर ऑफ वर्कर मल्टीप्लाई बाय 100। तो लेबर टर्नओवर आपको दिया हुआ था, आप देखो फ्लक्स मेथड में, आप क्वेश्चन का पहले फोटो ले लीजिए फोन में, ताकि आपको बार बार बैक नहीं जाना पड़े। तो देखिए यहाँ पे हमारे फ्लक्स मेथड में कितना था, हमारा 10% था। देखिए कैसे, देखिए पहला फर्स्ट था ना फ्लक्स मेथड, इसमें क्या था 10%, इसलिए हम भी क्या कर रहे हैं, हम भी 10% ही लिए हैं फ्लक्स मेथड में। और हमने नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड पहले निकाल लिया था। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड। अब आपको समझ में आया कि मैंने सेकंड पार्ट पहले क्यों किया। मैंने आपको बताया ना कि सेकंड पार्ट करेंगे, इसीलिए मैंने किया। क्योंकि आप बताइए, आप सेकंड पार्ट अगर पहले नहीं करते तो हम निकालते कैसे 18 वर्कर, कितने वर्कर सेपरेट हो रहे हैं, क्योंकि फ्लक्स मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको तो निकालना ही पड़ेगा पहले सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन में पूछा है, फिर आप फर्स्ट पार्ट कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने निकाल लिया नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड 18, और ये हमारा क्या निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर, क्या, नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड। तो मैंने ये वाला लिख दिया यहाँ पे, नंबर ऑफ वर्कर रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड। फिर मैंने मैथ्स क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू 600 इंटू 100, तो मेरा कितना आया। और ये वाला यहाँ पे प्लस था ना 18, तो इसीलिए ये यहाँ पे गया, तो क्या हो गया -18। होप आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा, मैथ्स है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 600 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, और यहाँ पे प्लस था, इसीलिए जब 18 उधर गया तो माइनस हो गया, -18। तो आपका कितना आ गया, आपका आ गया 42 वर्कर्स। मतलब ये आपका क्या निकला है, ये आपका निकला है कितने वर्कर को आपने रिक्रूट या ज्वाइन किया, करवाया है, मतलब कितने वर्कर आपने हायर किया है। यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि कितने वर्कर रिप्लेस्ड हुए हैं, जो छोड़ के गए उसके बदले ज्वाइन किए हैं, या मैंने न्यू ज्वाइनिंग्स करवाए हैं, वो कुछ नहीं पूछा। पूछा कितना आपने हायर किया। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो फ्लक्स मेथड का मैंने सिखाया था, फर्स्ट वाला फॉर्मूला, वो मैंने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, आप एक बार खुद से भी सॉल्व करो, होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे, ये दो टाइप के ही क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। पहला हो सकता है कि आपको नॉर्मली पूछे कि आप बताइए कि फ्लक्स मेथड में, सेपरेशन रिप्लेसमेंट मेथड में आप कैसे टर्नओवर लेबर कैलकुलेट करोगे, वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लिया। और अगर आपको लेबर टर्नओवर का परसेंटेज दिया हुआ, बैलेंसिंग फिगर कुछ निकालने बोला, नंबर ऑफ द सेपरेटेड, कितने रिप्लेस्ड हुए, आपको पूछा गया, तो आप ये वाले क्वेश्चन कर सकते हो। ये मेनली लेबर टर्नओवर में आपके ये दो टाइप के ही क्वेश्चन आपको दिखेंगे। आप ये कर लोगे मींस लेबर टर्नओवर आपका हो जाएगा। और आपको अगर थ्योरी चाहिए लेबर टर्नओवर की, तो इस प्रीवियस वीडियो में इसके मैंने पहले थ्योरी पढ़ाया था, और इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।